हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आपने शायद ये टर्म सुनी हो या नहीं सुनी हो। अगर सुनी भी है तो फिर भी आप ये वीडियो देखें, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं सुनी तो फिर तो डेफिनेटली आपको ये सारी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी डेटाबेस बना रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे वो एक्सेस में है, चाहे वो .NET में है, चाहे वो SQL में है, कोई भी फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, हर एप्लीकेशन के लिए एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है। और डेटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एप्लीकेशन का, आप जानते हैं। उसमें कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, उन रूल्स के बारे में मैं बात करूँगा। डेफिनेटली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझते हैं आपको सीखना है तो छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आप एंड तक देखें और आपको होपफुली फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो को आपको पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। चले अब हम बात करते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन है क्या। व्हाट इज़ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अगर हम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन देखें तो उसका ये है, नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए, ऐसे रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम अपने डेटाबेस में जो डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा का मकसद क्या है कि जितनी भी रिडंडेंसी, यानी रिडंडेंसी जो वर्ड है काफ़ी मुश्किल है बोलने में, लेकिन रिडंडेंसी है क्या। फॉर एग्जांपल, आपने काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट कर लिया लेकिन आप उस डेटा को इस्तेमाल कर नहीं सकते तो क्या फ़ायदा। ठीक है ना। ये उसको उस एस्पेक्ट, उस पहलू को जितना कम कर सकते हैं वो उसके लिए डेटा नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये है कि एंड अवॉइड अनडिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, अनॉमलीज। यानी कि अनडिज़ायरेबल, जो ऐसा भी हो सकता है डेटा अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या होगा कि अनइंटेंडेड कोई अगर ना चाहते हुए भी डेटा डिलीट हो सकता है। ठीक है, मे बी अगर आपने प्रॉपर सेटअप नहीं किया डेटाबेस का, तो क्या होगा कि यूज़र ने तो अपनी तरफ से एक रिकॉर्ड को डिलीट किया एक टेबल में से, फॉर एग्जांपल। मे बी उसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डिलीट हो जाए। मतलब इसमें एनॉमलीज बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगी। इसके लिए डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखें, एक्सेल शीट्स भी होती है। एक्सेल शीट्स में हम मैंने कई एक्सेल शीट्स देखी हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, लाइक 100 कॉलम्स। वो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। इसलिए वो एक्सेल शीट्स अगर इस्तेमाल की जाएँ तो ज़्यादा देर वो सही तरह से काम नहीं करती, मतलब हैंग होना शुरू हो जाएंगी वो एक्सेल शीट्स, एक्सेल वर्कबुक्स, क्योंकि उनमें डेटा नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं। इसलिए जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो एक्चुअली जितना भी डेटा है उसको हैंडल करने में मतलब उनको कोई दिक्कत या उनको कोई मसला नहीं है, अगर कोई नॉर्मलाइजेशन को फॉलो किया हो, रूल को, जब हम डेटाबेस बना रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्सेल की तो मैंने बात की, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखें कि ये क्लासिक एग्जांपल है। आप देखें कि ऑर्डर आईडी है, कस्टमर का नाम है जॉन डो, कस्टमर का एड्रेस, अभी तक तो सही है। लेकिन प्रोडक्ट आईडीज़ देखें, इस कस्टमर के 2 ऑर्डर है, इसके कस्टमर्स के लिए 2 प्रोडक्ट सेल किए हैं जिनकी आईडीज़ हैं 101, 102। उनके नाम ये हैं प्रोडक्ट्स के, उनकी प्राइसेस ये है और किस डेट को सेल किए हैं और टोटल अमाउंट क्या है। एक कॉलम में आप देख सकते हैं कि 2 प्रोडक्ट आईडीज़ हैं, एक कॉलम में 2 प्रोडक्ट के नाम हैं, एक कॉलम में 2 प्रोडक्ट प्राइसेस हैं। अगर आपने रिपोर्ट्स रन करनी है या लेटर आपने एनालाइज करना है या इस डेटा को यूज़ करना है एनालिसिस करने के लिए, ये डेटा तो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं होगा। और इसलिए जो डेटा नॉर्मलाइजेशन है उनको एक्चुअली उन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। ओवर द टाइम दिस डेटा विल बी हार्ड टू मेंटेन एंड स्केल। अगर आपने एप्लीकेशन को स्केल भी करना है, अगर नॉर्मलाइजेशन रूल्स फॉलो नहीं किए तो स्केलिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, मेंटेनिंग डेटा में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गई हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको जो रूल्स हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के, उन रूल्स के बारे में मैं बताता हूँ कि कौन से रूल्स हैं जो बहुत कॉमन है और जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के रूल्स। 1NF यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये 1NF ये एक रूल है। 2NF ये एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये एक रूल है। और 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये भी एक रूल है।
सो इन रूल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन कि 1NF है क्या, 2NF NNF 3NF है कैसे, ये सब के मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं डिटेल बताता हूँ थोड़ी थोड़ी। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रीफली, और कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो रेडी, चले हम स्टार्ट करते हैं। 1NF जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, इस रूल के बारे में बात करते हैं। ये है क्या, अ टेबल इज इन 1NF इफ़ इट मीट्स दिस कंडीशन। मतलब अगर इस टेबल की ये कंडीशन जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, अगर एक टेबल इन कंडीशंस को मीट करता है, यानी कि इनकी बुनियाद पे बना है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 1NF रूल को फॉलो किया गया है जब डेटाबेस बनाया गया है। सो वो 3 कंडीशन है क्या। नंबर 1, ऑल कॉलम्स कंटेन एटॉमिक वैल्यूज़। एटॉमिक वैल्यूज़ क्या है कि दिस मीन्स नो मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल कॉलम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पिछली जो मैंने एग्जांपल दी थी डायग्राम में, कि ऑर्डर में दो प्रोडक्ट हैं, एक ऑर्डर है, 2 प्रोडक्ट एक ही कॉलम में एक ही रो में डाले हुए हैं, ठीक है। सो विच इज़ काइंड ऑफ इनकरेक्ट। सो उसको एटॉमिक वैल्यूज़, उसको रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि ईच कॉलम मस्ट कंटेन ओनली 1 वैल्यू पर रो, मीनिंग पर रो 1 वैल्यू को फॉलो किया हुआ है रूल को। ऑल एंट्रीज इन द कॉलम मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कॉलम में आप यानी एक रो में आप एंट्री कर रहे हैं टेक्स्ट, दूसरे में इंटीजर। सो वो 1NF रूल्स जो है उनको आप एक्चुअली वॉइड कर रहे हैं। सो उससे ये मतलब निकलता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें 3 नाम है, जॉन डो, जेन स्मिथ और बॉब ब्राउन। जॉन डो के देखें फ़ोन नंबर, 2 फ़ोन नंबर हैं, ठीक है। हो सकता है एक शख्स के 2 फ़ोन नंबर, 3 फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं। सो लेट्स से इस कस्टमर ने या इस पेशेंट ने, या जो भी आप देना चाहते हैं, इस इंडिविजुअल ने अपने 2 नंबर रिकॉर्ड करवाएं कि इन केस अगर एक पे कॉल नहीं हो सके तो दूसरे पे कर ले। सो अगर तो 1NF रूल को फॉलो नहीं किया हुआ तो जनरली क्या होगा, ये एक ही कॉलम में दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया जाएगा कॉमा डाल के कि जी ये 2 नंबर हैं कस्टमर के या पेशेंट के, एटसेट्रा। इधर आप देखिए बॉब ब्राउन के तो 3 नंबर रिकॉर्ड किए हुए हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि इसको कैसे हम कर सकते हैं कि हम 1NF रूल जो है वो अप्लाई करें। सो ये 1NF रूल हम अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे आप देखेंगे जॉन डो के 2 नंबर है ना, तो हम उसको 2 रोज़ में ऐड करेंगे। सो जॉन डो, देखिए कस्टमर ID 1 जॉन डो और ये एक नंबर, और कस्टमर ID 1 जॉन डो और ये दूसरा नंबर। सो ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन जो रूल है 1NF उसको फॉलो किया हुआ है। सेम बॉब ब्राउन है, उसके 3 नंबर है तो 3 रो ऐड हो जाएंगी। सो होपफुली आपको आइडिया होगा कि, और फिर इन टेबल्स को हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, 1 to many रिलेशनशिप, मीनिंग 1 कस्टमर कैन हैव मैनी phone numbers, 1 customer can have many orders, 1 customer can have many vehicles, etc etc, ठीक है ना। सो ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इन जस्ट टू समराइज 1NF रूल क्या है कि एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और एंट्रीज सेम टाइप की, डेटा टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। सो ये 1NF रूल है। सेकंड जो रूल है वो है 2NF। बाय द वे ये रूल्स इसको कहते हैं कि नहीं, लेकिन बट मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये रूल्स ही हैं। सो इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रूल्स। सो अगर ये इनअप्रोप्रिएट वर्ड है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। 2NF, अ टेबल इज इन 2NF इफ इट इज in 1NF and if all non-key columns are fully dependent on primary key, ठीक है। non-key columns mean एक कॉलम में तो ID होगा ना, वो की होगी, ठीक है। सो वो सेकेंडरी ID हो सकती है, प्राइमरी ID हो सकती है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल है और इसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, कोर्स ID, कोर्स नेम। अब ये जो IDs हैं तो ये तो हमें समझ आती है कि ये प्राइमरी कीज़ है, और ये जो नॉन की वैल्यूज़ हैं, नॉन कीज़ है ना, नाम जो है ये नॉन की वैल्यूज़ है। सो ऑल नॉन कीज कॉलम्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ही टेबल में हम ये सब अगर ऐड करेंगे, मतलब एक कॉलम स्टूडेंट ID, फिर स्टूडेंट नेम, फिर कोर्स ID, कोर्स नेम, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। सो हम क्या कर सकते हैं कि इनफैक्ट हम इनके 2 टेबल बना लेंगे। 2 टेबल जो होंगे वो एक टेबल होगा स्टूडेंट का जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, और दूसरा टेबल होगा
कोर्सेज का, जिसमें हम कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी आप देख सकते हैं 101 से लेके 103 तक हमने स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, और इसी तरह 201 से 203 तक हमने कोर्सेज को रिकॉर्ड कर लिया। सो जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो फिर एक ही आप स्टूडेंट, आप एक ही आईडी होगी 101। देखिए आप ये इसमें 101 रिपीट हो रहा है और फिर 101 रिपीट हो रहा है। इट वुड बी फाइन अगर हम इनको कीज़ के साथ असाइन करते। उसका मेरा मतलब क्या है कहने का, मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर, शायद आपको फिर दोबारा। फिर हम तीसरा टेबल बनाएंगे जो इस्तेमाल किया जाएगा इन दोनों टेबल्स को लिंक करने के लिए। नॉर्मली इसको जंक्शन टेबल भी कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जंक्शन टेबल में क्या होता है कि इस टेबल में जो दो टेबल्स के रिकॉर्ड को हमने मर्ज करना है उनके कॉलम्स, जैसे देखें स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है, कोर्स आईडी दूसरा कॉलम है। सो अगर आप देखें कि स्टूडेंट आईडी 101 यहाँ पे है और उसको असाइन किया है कोर्स 201, इसी तरह 101 को 202। सो इस तरह से डेटाबेस बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो स्टूडेंट का डेटाबेस है वो भी बिल्कुल महफूज नहीं रहेगा, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी। सेम कोर्सेज का जो टेबल है वो भी, उसमें भी डेटा सेव रहेगा मीनिंग कि उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, मीनिंग कि कोई डुप्लीकेशन का खर्चा नहीं होगा। और आप जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो इस जंक्शन टेबल में करेंगे। तो जब भी एक स्टूडेंट को एक कोर्स असाइन करना है तो आप जंक्शन टेबल को अपडेट करेंगे, उसमें ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे। आई डोंट नो आपको कितनी समझ आई, बट इस तरह से डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का ये जो सेकंड रूल है इसको फॉलो किया जाता है। अब अगर हम चलते हैं फाइनल जो रूल है 3NF, बाय द वे इससे ज़्यादा भी रूल्स है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट ये तीन जो रूल्स हैं ये मोस्ट कॉमन हैं। सो 3NF क्या है? अ टेबल इज इन 3NF इफ इट इज फॉलोइंग 2NF and if all the columns are only dependent on the primary key, meaning there are no transitive dependencies. Again, मैं इसका जो एग्जाम्पल टेबल है वो मैं एक्सप्लेन शो करता हूँ। बट एडवाइज़र इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। सो आप देखें कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एडवाइज़र आईडी, एडवाइज़र नेम, देखें अब ये पता चलता है कि स्टूडेंट का टेबल है, लेकिन उसमें एडवाइज़र का कहाँ टेबल है, उसमें कहाँ एडवाइज़र का टेबल बना हुआ है और सेव हुआ है डेटा, बिल्कुल नहीं पता। सो एक ही टेबल में सारा कुछ ऐड कर दिया है। अगेन जो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन 3NF रूल है उसको फॉलो नहीं किया गया इसमें। सो इसको प्रॉपर फॉलो करने के लिए हम इसका जो सेपरेट इसके बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट का सेपरेट टेबल बन गया और एडवाइज़र का सेपरेट टेबल बन गया। अब फिर हमने अगर जो मर्ज करना है तो अगेन हम जंक्शन टेबल बना के इनको हम मर्ज कर सकते हैं। सो आई डोंट नो आपको कितनी समझ आई है, बट डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इसको फॉलो करना चाहिए जब हम डेटाबेस बना रहे हैं। सो लेट्स समराइज़ कि क्या हमने इस वीडियो में देखा। हमने ये देखा सबसे पहले 1NF रूल। 1NF रूल क्या करेगा? रिमूव डुप्लीकेट डेटा एंड इंश्योर ऑटोमिसिटी। ऑटोमिसिटी मीन कि एक कोई डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं होगी एक कॉलम में। जैसे आपने देखा कि मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर एक ही कॉलम में ऐड कर दिए कॉमा डाल के, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगर आप 1NF रूल फॉलो करेंगे। 2NF रूल विल रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज बाय मेकिंग श्योर नॉन की कॉलम्स डिपेंड्स ऑन द इंटायर प्राइमरी की। सो मीनिंग एक प्राइमरी की है और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं नॉन की कॉलम्स। 3NF eliminates transitive dependencies so that non-key columns depend only on the primary key. So ये तीन रूल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी ज़्यादा, मेरे ऐसे एक्सप्लेन करने से शायद समझ नहीं आए। सो ये वीडियो थी, मैंने आपको ये बताना था कि होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो डेटा नॉर्मलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई एंड प्रैक्टिस इट।